Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मेरे साथ प्रवीण सर हैं। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर आए एक बयान के बारे में। आरबीआई ने डिपॉजिट इंश्योरेंस पर कुछ बात कही है जिसके बारे में प्रवीण सर से जानेंगे। अभी तक अगर बैंकों में आपका जो पैसा जमा है उस पर अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाता है तो 5 लाख रुपए तक आपको मिल जाते हैं। लेकिन अब इस पर आरबीआई ने कुछ और बात कही है, कुछ और अपडेट हैं, उसके बारे में बात करते हैं। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। सर, अब आरबीआई का डिपॉजिट इंश्योरेंस पर क्या बात आई है? देखिए, ये बात हम बार बार अपनी रिपोर्ट्स के जरिए कहते आए हैं कि डिपॉजिट्स की ग्रोथ को लेके और जो डिपॉजिट बैंकों में कम आ रहा है और पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है उसको लेके आरबीआई बार बार फिक्र अपनी जता चुका है। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लग रहा है, बाकी सारी चीज़ों को लेके अब आरबीआई ने एक और चिंता जाहिर की है और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो बैंकों में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपका पैसा जमा है उसके इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो वेरी करना चाहिए, यानी वो कम या ज़्यादा होना चाहिए इस आधार पे कि किस बैंक का या किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जोखिम कितना बड़ा है। जी, ठीक है। अब इसको और आसान भाषा में हम आपको बताते हैं। बैंकों में एक संस्था है DICGC, इसका नाम पूरा नाम अगर हम बताएं तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये संस्था आपके खातों में जो पैसा रखा गया है, चाहे FD हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, उसको इंश्योर करती है। सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का आपका जो भी जमा है बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, सभी तरह के कमर्शियल बैंकों को ये कवर करती है संस्था DICGC। तो जो आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा जमा है बैंक में उसको इंश्योर किया जाता है। वो पैसा अगर किसी भी तरह की क्राइसिस आती है, बैंक डिफॉल्ट करता है या बैंक पेमेंट करने में नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है, ऐसी स्थिति में आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा बैंक में सेफ है। ये बात है। अब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने ये कहा है कि अब इस बात की बार बार मांग उठी थी कि जो इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो प्रीमियम लेता है आपका डिपॉजिट बैंक में है उसके बदले में, उसका जो प्रीमियम है उसको इस तरह से चेंज किया जाना चाहिए कि किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जोखिम कितना है उसके पास जो मौजूद डिपॉजिट्स हैं उनको लेके। अगर किसी बैंक का डिपॉजिट ज़्यादा है, डिपॉजिट को लेके अगर किसी बैंक का जोखिम ज़्यादा है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, जिसका जोखिम कम है उसका प्रीमियम कम होगा। तो स्वामीनाथन जे जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने यही बात कही है कि अब इस बात पे विचार किया जाना चाहिए कि इनका जो प्राइसिंग है प्रीमियम की वो इसी आधार पर तय हो कि किस बैंक का कितना ज़्यादा जोखिम है। तो ये एक बड़ा मसला है। उन्होंने ये कहा है कि जो जिस तरह का डिजिटल और सोशल मीडिया चला है और डिजिटल जो मीडियम है, मोबाइल बैंकिंग है और दूसरे इंटरनेट बैंकिंग है, उसकी वजह से 24 घंटे लोगों के पास बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने की जो सहूलियत है और सोशल मीडिया में जिस तरह से इंफॉर्मेशंस आगे बढ़ती हैं उससे बैंकों के सामने लिक्विडिटी की क्राइसिस आ सकती है। कोई भी अगर अफवाह पैदा होती है किसी बैंक को लेके तो लोग किसी भी वक्त अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो लोग किसी भी वक्त इस पैसे को निकाल सकते हैं। और ये आरबीआई की एक बड़ी फिक्र है कि लोग बहुत तेजी से किसी बैंक से अगर विड्रॉल करते हैं अपने पैसे का तो बैंकों के सामने लिक्विडिटी का संकट आ सकता है। सर, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात आई है तो इससे जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट होगा अगर इस तरीके की चीज़ लागू हो जाती है? देखिए, एक तो ये बात इसमें है कि अगर प्रीमियम कम या ज़्यादा होता है किसी इंस्टीट्यूशन के वो लेके, तो उसका अगर बाहर मैसेज जाता है तो वो ये जाएगा जिसका जोखिम ज़्यादा है वहाँ पे लोग पैसा लगाना कम कर सकते हैं। ये चिंता जाहिर भी की गई है कि अगर आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा कोई बैंक भर रहा है और ये पब्लिक डोमेन में अगर बात आई तो फिर लोग वहाँ कम जाएंगे डिपॉजिट करने। ये बैंकों और इंस्टीट्यूशंस को इस बात का एक चिंता जाहिर की गई है। आपको एक चीज़ और बता दूं, न केवल स्वामीनाथन जे जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने
इस डिपॉजिट्स को लेके और उस के इंश्योरेंस के प्रीमियम को लेके चिंता जाहिर की है, बल्कि जो एक और डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, माइकल पात्रा, उन्होंने भी इसी तरह की बात कही है। माइकल पात्रा ने ये कहा है कि डीआईसीजीसी जो है वो 140 कमर्शियल बैंकों और 1857 कोऑपरेटिव बैंकों को कवर करता है, इंश्योरेंस कवरेज देता है, और ये यूएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा संस्थान है जो इतने बड़े पैमाने पर कवरेज देता है। इन्होंने, माइकल पात्रा ने एक और बात कही है कि देश के जो 97.8% डिपॉजिट अकाउंट हैं वो डीआईसीजीसी के जरिए कवर किए गए हैं, और 43.1% जो डिपॉजिट वैल्यू है वो कवर्ड है। यानी लगभग 98% जो खाते हैं डिपॉजिट्स के वो डीआईसीजीसी से कवर्ड हैं, और इनकी में जो डिपॉजिट रखा है उसका तकरीबन 43% अमाउंट जो है, जो डिपॉजिट की वैल्यू है, वो इंश्योरेंस के जरिए कवर की जा चुकी है। उन्होंने ये भी चीज़ कही है कि जो डीआईसीजीसी है उसका इस वक्त जो प्राथमिकता है वो रिस्क मैनेजमेंट, कंटिजेंसी प्लानिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर है। तो ये बातें, एक और जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं माइकल पात्रा, उन्होंने इन सारी बातों का जिक्र किया है। जो आप बात पूछ रहे थे कि बैंकों में लोगों को पे इसका क्या असर हो सकता है, तो वही चीज़ है। अगर लोगों को पता चलेगा कि किसी बैंक में जोखिम ज़्यादा है तो लोग वहाँ पे डिपॉजिट करने में कमी लाएंगे, और ये बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कारोबार के लिए एक मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ सर एक सवाल और है कि डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर संकट क्यों पैदा हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, हम इस खबर को बार बार कर चुके हैं कि जो आरबीआई है वो इस वक्त इस बात से बहुत परेशान है कि जो बैंकों में डिपॉजिट है वो कम रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जबकि जो क्रेडिट ग्रोथ है, यानी जो लोन लेने की ग्रोथ है, वो ज़्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और इस वजह से आरबीआई परेशान है। उसने ये भी कहा है कि जो बैंकों में डिपॉजिट में या जो हाउस होल्ड सेविंग का पैसा है वो बैंकों की जगह म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, शेयर मार्केट में जा रहा है, और ये आरबीआई की एक बड़ी चिंता। और इसी वजह से अगर डिपॉजिट आपके पास कम आ रहे हैं और लोन ज़्यादा जा रहे हैं, तो अगर कोई क्राइसिस पैदा होती है, ऐसे वक्त में अगर विड्रॉल शुरू होते हैं तो बैंकों के सामने एक बड़ी लिक्विडिटी की क्राइसिस पैदा हो सकती है। आपको बताऊं, हालिया डेटा जो है डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ के, तो उसमें डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 11% रही है, जबकि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 14% के आसपास रही है। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया था रिजर्व बैंक ने, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि जो होम लोन पे टॉपअप लोन ले रहे हैं लोग या पर्सनल लोन ले रहे हैं, वो पैसा शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। और आरबीआई ने बैंकों को इस बात के लिए चेताया भी था कि आप जो पैसा दे रहे हैं टॉपअप लोन के जरिए या दूसरे लोन में, उसमें थोड़ी सतर्कता बरतें। तो रिजर्व बैंक जाहिर तौर पे इस बात से परेशान है कि बैंकों में डिपॉजिट का पैसा नहीं आ रहा है, दूसरे जो ठिकाने हैं इन्वेस्टमेंट के वहाँ जा रहा है, और ये एक बड़ी फिक्र की बात है। और अब जो बयान आया है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, 2 डिप्टी गवर्नर का, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है उसकी प्राइसिंग इस बात पे आधारित होनी चाहिए कि किसी बैंक या इंस्टीट्यूशंस का क्या जोखिम कितना बड़ा है। उन्होंने एक और बात इसमें कही है कि इससे बैंकों को इंसेंटिवाइज भी बैंक होंगे जिसका कम जोखिम, जो क्योंकि बैंक अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क लेके आएंगे, और जब रिस्क कम होगा तो उनको इंसेंटिव मिलेगा उस बात के लिए जहां पे उनको कम प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, तो ये बैंकों को भी एक इंसेंटिव की तरह से रहेगा। तो ये सारी बातें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने हाल ही में कही हैं, और जो बताता है कि रिजर्व बैंक किस तरह से डिपॉजिट्स ग्रोथ को लेके चिंतित है फिलहाल। तो ये थी बड़ी अपडेट जिसके बारे में प्रवीण सर बता रहे थे। बैंकों की चिंता लगातार इस बात पे बनी हुई है कि डिपॉजिट कम आ रहे हैं और लोन ज़्यादा बांटे जा रहे हैं। आरबीआई ने भी इस पर चिंता जताई थी। अब जो डिपॉजिट इंश्योरेंस को लेकर एक बात सामने आई है, इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं, और बने रहें बिस्तक के साथ।